नमस्कार, लीगल मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डिवोर्स की फुल प्रोसीजर क्या है। कोर्ट में हम डिवोर्स किस बेस पे ले सकते हैं और इसकी फुल प्रोसीजर क्या है। अगर हमें डिवोर्स लेना है तो पहले उसके ग्राउंड चाहिए होंगे कि किस आधार पे मतलब हम डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। पहला आधार तो ये है कि क्रुएल्टी, मतलब पति या पत्नी दोनों में से कोई भी क्रुएल्टी करता है, मारपीट करता है, हर्ट करता है, ऐसे आधार पे अगर पति मारपीट करता है तो पत्नी को डिवोर्स के लिए इस आधार पे, क्रुएल्टी के आधार पे डिवोर्स पिटीशन कर सकती है। आजकल पत्नियां भी कुछ कम नहीं होती है यार। अगर पति को मारपीट करती है, हर्ट करती है, इस आधार पे पति भी डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। नंबर दो है एडल्ट्री। एडल्ट्री मतलब पति या पत्नी दोनों में से किसी भी एक का किसी थर्ड पर्सन के साथ अगर अवैध संबंध है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ऐसे में भी डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तीसरा है डिजर्शन, मतलब पति या पत्नी दोनों में से एक कोई भी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। पत्नी अपने मायके जाके रह रही है, कोई कारण नहीं है, और वो 1 साल से जा रही है, उसे बुलाया जा रहा है, फिर भी वो नहीं आ रही है। पति भी कहीं चला गया है, कहीं किसी के साथ रहता है, या कुछ भी कारण वो अलग रहता है, तो इस आधार पे भी डिवोर्स की पिटीशन फाइल की जा सकती है। कि पत्नी दूर रहती है, वो बुलाने पे भी नहीं आ रही है। और डिजर्शन के आधार पे अभी भी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया अप्रैल का कि उसे पति को इस बेस पे ज्यादा मतलब मेंटेनेंस वगैरह देने की कोई जरूरत भी नहीं होगी और उसे जल्द मतलब डिवोर्स मिल सकता है। वैसे चौथा बेस है कि कन्वर्जन मतलब धर्म परिवर्तन। दोनों में, पति या पत्नी दोनों में से कोई भी धर्म परिवर्तन करता है तो वो उनमें से किसी एक को डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल वो कर सकता है। पति ने अगर धर्म परिवर्तन किया है तो पत्नी डिवोर्स के लिए पिटीशन कर सकती है, पत्नी ने किया है तो पति कर सकता है, इस आधार पे। और पहला मतलब म्यूचुअल कंसेंट, दोनों के भी रिश्ते इतने कटु हो गए, एक साथ वो नहीं रह सकते, ना रहना चाहते हैं, ऐसे आधार पे म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स पिटीशन फाइल की जा सकती है। ये तो हो गए मतलब किस आधार पे मतलब हम डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और उसके बाद की प्रोसीजर है। अब उसके बाद क्या होता है, एक बार डिवोर्स के लिए पत्नी, अब समझ लो कि पत्नी डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर रही है तो उसे एक और भी एप्लीकेशन देना होता है इंटरिम रिलीफ के लिए। इंटरिम रिलीफ में बहुत से मुद्दे हो सकते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस, अगर वो कुछ कमाती नहीं, कुछ नहीं, तो उसको मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन। बच्चा है तो बच्चे की कस्टडी उसके पास चाहिए होती है उसे, माँ को, तो उसके लिए। अगर उसे होम चाहिए या अदर कोई रिलीफ चाहिए उसके लिए उसे मतलब अलग से एप्लीकेशन देना होता है। और इसके लिए उसे क्यों डिवोर्स चाहिए, इसके लिए उसे स्टेटमेंट देना होगा है कि उसे इस आधार पे, क्रुएल्टी के आधार पर जो भी ऊपर हमने किया है, तो उसे पूरा डिटेल में उसका स्टेटमेंट कोर्ट को देना होता है। और उसके बाद अगली प्रोसीजर होती है समन टू रिस्पोंडेंट। पत्नी ने पिटीशन की है इसके डिवोर्स के लिए, तो कोर्ट समन करेगा, पति को बुलाया जाएगा। और उसके बाद उसे, पति को जब समन जाता है तो ऑब्वियसली उसे रिप्लाई फाइल करना होता है। उसे वो भी नोटिस या ये भेजेगा और रिप्लाई देगा कि उसका क्या, इस डिवोर्स के बारे में क्या कहना है, वो चाहता भी है, नहीं चाहता है डिवोर्स, उस पे जो इल्जाम लगा है झूठे सच है, वो पूरा रिप्लाई उसके रिप्लाई में फाइल कर सकता है। प्रोसीजर होती है जो इंटरिम रिलीफ के लिए पत्नी ने एक ही मतलब एप्लीकेशन दिया था, उसमें पूरा आर्ग्यूमेंट होगा कि वो पत्नी सेल्फ डिपेंडेंट है तो उस पे उसको मतलब मेंटेनेंस देना है। अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है
तो नहीं देना है, तो दोनों भी वादी प्रतिवादी में मतलब आर्गुमेंट होगा। और उसके बाद आर्गुमेंट के बाद पत्नी क्या चीफ एग्जामिनेशन होगा। पिटिशनर का चीफ एग्जामिनेशन होता है कि मतलब जो भी कुछ उसने अपने एप्लीकेशन में फाइल किया है वो सच है या नहीं है, ये सब जानने के लिए उसको मतलब उसका चीफ एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद प्रतिवादी की तरफ से उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता है। और क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत ही शॉर्ट में रैपिड फायर राउंड की जो आजकल होता है उस तरह से क्वेश्चन पूछ के शॉर्ट में उसे उत्तर आंसर देना होता है। और उसके बाद जो रिस्पोंडेंट होता है वो रिस्पोंडेंट को अपने एविडेंस देने होते हैं कि उसे क्यों नहीं देना है, मतलब मेंटेनेंस अगर नहीं देना है या और भी कुछ जो उस पे जो इल्ज़ाम लगाए गए वो झूठे हैं, ये सब देखने के लिए उसे पूरा एविडेंस देना होता है। और उसके बाद भी उसका भी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है पिटिशनर की एडवोकेट की तरफ से, उसका भी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। और इसके बाद की फाइनल प्रोसीजर होती है कि फाइनल आर्गुमेंट, कौन सही है कौन गलत है, ये सब बताया जाता है रिस्पेक्टेड कोर्ट को। और उसके बाद मतलब फाइनल ऑर्डर हो जाती है। ये सब पूरी प्रोसीजर डिवोर्स में होती है। और उसमें भी बहुत से मतलब और भी किस कानून के तहत किस मतलब सेक्शन की ये सब किया जाता है। ये अगर आपको जानना है और किसी भी टाइप की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय संविधान।